-1 into 10 की पावर -6 charge is on the drop of water having mass 10 की पावर -6 kg. What is the electric field? What electric field should be applied on the drop so that it balance condition with weight? अब मेरे ख्याल से बैलेंस का मतलब तो सभी को आता होगा, नेट फोर्स 0 है ना. अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बैलेंस का मतलब ना पता हो, ठीक है, आई होप. तो सपोज करो यहाँ पे बैलेंस करना है. बैलेंस किसको करना है? बैलेंस वेट को बैलेंस करना है. कंसेप्चुअली इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का वेट किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. टेढ़ा हो रहा है, एक सेकेंड जस्ट. अच्छा मैंने यही टेढ़ा रखा हुआ है. ओके, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना. वेट विल एक्ट इन डाउन. वेट की वैल्यू निकाल लो, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो वेट की वैल्यू mg होगी, है ना. तो 10 की पावर -6 kg. कुछ नहीं तो मैं बकवास लगेगा, क्या क्वेश्चन है. जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. सो ये आएगा 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है. यहां तक तो 11 था, अभी तक 12th का कुछ नहीं आया. वेट हमने निकाल लिया. अब कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप सो दैट इट बैलेंस्ड. अच्छा, अगर इसको बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, ऊपर की तरफ ही लगाना होगा, क्योंकि उसके बिना तो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है. और ये बैलेंस नेगेटिव चार्ज को करना है. ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे माइनस चार्ज है. कितना चार्ज है? -1 into 10 की पावर 6 लिखा है, मगर मैं -10 की पावर -6 कूलाम का चार्ज है. अब कंसेप्ट तुम याद करो, मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है. मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का भी होता है और किसी भी चार्ज का, सिस्टम ऑफ चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना. जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है. तो अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो नीचे की तरफ होना चाहिए. अब कंसेप्ट मैंने ये सिखाया हुआ. अब उस वीडियो पे जाओ और उस कंसेप्ट को देखो, मैंने वहां पे बता चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है अगर नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है. और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा क्या इसने? व्हाट इलेक्ट्रिक. हाँ, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. कंसेप्ट तुम्हें अभी क्लियर होगा, अब मतलब लगा के क्लियर होगा. तो फोर्स पॉजिटिव होता तो ऊपर की साइड आएगा ना. हाँ, पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है. सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, है ना. बार बार लगेगा. तो ये कंसेप्ट वहां पे बताया था. अब याद रखो, जहां पे बताया था वहां पे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम उसे यूज नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा. बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि तुम्हें दिमाग में आ जाए कि वहां पर सर ने बताया था. वो एक दिमाग में थोड़ा सा मतलब एक जिसे कहते हैं अपर मेमोरी में बैठा रहे, है ना, कॉन्शियस मेमोरी में बैठा रहे, ताकि ढूंढने में तुम्हें आसानी हो. बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, वो क्लियर है. बाकी तो बैलेंस करो, बाकी कुछ भी नहीं है. QE इज इक्वल टू mg. बाकी हो गया सवाल. QE की वैल्यू वेट के बराबर होगी, सो Q इंटू E इज इक्वल टू वेट. सो जस्ट Q की वैल्यू पुट कर दो. पहले लिख देता हूँ. सो Q जस्ट यूज येलो, आई थिंक व्हाइट कलर ही ठीक है. तो Q इंटू E इज इक्वल टू वेट के बराबर हो जाएगा. बस Q की वैल्यू पुट कर लो. Q की वैल्यू 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. वेट की वैल्यू निकाल के 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है. तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर कितना आएगा? 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा 10 आएगा ना, 10 न्यूटन पर कूलम. 10 न्यूटन पर, रुक जाओ थोड़ा सा और बताना है. 10 न्यूटन पर कूलम. बस यहाँ पे जो यूनिट आ रही है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर लो, ये आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा. तो उसमें कोई बड़ी चीज है भी नहीं. न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है. ये बाद में क्लियर होगा जब वो पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, तो यूनिट का ये क्लियर होगा. तो इसमें तो ऐसा कोई ये ना भी निकालो तब भी तुम गेस तो कर ही सकते थे, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? कंसेप्ट तो ये था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होना चाहिए. तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन था, तो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा था अपवर्ड
या डाउनवर्ड। ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये यहां पर हमने कंसेप्ट यूज किया तब क्लियर हुआ, तो कंसेप्ट को यूज नहीं करोगे तो क्लियर भी नहीं होगा।